So today is 10th May 2026 and it's almost 7 p.m. So अब मैं आगे का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. लेट्स सी आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है और कैसा मार्केट लगता है क्या नहीं लगता है. अब आपको वीकेंड में सारी न्यूज़ तो मिल ही गई होगी. क्या न्यूज़ है, ईरान इराक ईरान सॉरी ईरान यूएस हॉर्मोज वगैरह. बट चार्ट क्या कहता है मैं वो बताता हूँ आपको. ठीक है. सो ये अब आप देखो, ये मैंने इन्वेस्टिंग पे चार्ट खोला है और इन्वेस्टिंग पे मैंने आपका ये चार्ट खोला है इन्वेस्टिंग पे. अब इसमें ये डेली चार्ट है. ठीक है. और डेली चार्ट में मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको. इसके अंदर ये आपका पैरेलल चैनल है. ठीक है. अब इस डाउनवर्ड पैरेलल चैनल में ही मार्केट ट्रेड कर रहा था. और पिछले हफ्ते की ये जो कैंडल बनी है, ये डेली कैंडल, डेली चार्ट में ये रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे एक बेयरिश सेंटिमेंट दिखाता है. लेकिन पिछले हफ्ता क्या क्लोज हुआ है, पूरा वीक क्लोज हुआ है. तो हमें वीक का व्यू देखना है कि वीक में क्या दिखता है, उस हफ्ते में क्या दिखता है. तो मैंने इसमें वीकली पे क्लिक कर दिया. तो वीक में क्या, वीक में तो ये दिखता है कि ये उससे पहले का वीक था अप्रैल वाला, और ये मई का फर्स्ट वीक वाला वीक था. यहाँ पे इसने इसको लो को छुआ भी नहीं है, ऊपर गई है, तो मतलब एक तो ये बुलिश साइन दिखता है. वीकली में तो मार्केट अच्छा दिखता है. बट क्या एक्चुअली ऐसा है, हम ये रिसर्च करके और ये एनालिसिस करके बताएंगे. और ये मेरा तरीका है. आपका तरीका कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, बट आई एम हियर टू शेयर माय ओन बेस कि भाई किस तरह से मैं मार्केट को रीड करता हूँ और किस तरह से मुझे आगे क्या दिखता है. ठीक है. एंड दिस इज ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली. अगर आपको उसमें ट्रेडिंग एडवाइस या कुछ भी करनी है तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर. ठीक है. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस एंड प्रॉफिट. आई एम ओनली हियर टू गाइड यू और टू गिव यू वॉट एवर द ज्ञान आई हैव. ओके. सो अब ये देखते हैं. अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो वीकली चार्ट हो गया. अब मैं इसको डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ और मैं एक करता हूँ. इसके अंदर एक चार्ट होता है हेकेनाशी चार्ट. हेकेनाशी जो जो टेक्निकल एनालिसिस के स्टूडेंट को पता होगा, नहीं होगा तो आप गूगल पे पढ़ लेना. वो क्या करता है, वो नॉइस को क्लियर कर देता है. मतलब कि वो जैसे क्या होता है, अप डाउन दिखाता रहता है, बट हेकेनाशी क्लियर नहीं दिखाएगा. अब जैसे इसमें ये ट्रेंड है, इसमें साफ दिखाया कि हाँ जी मार्केट यहाँ से नीचे आ गया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया. ठीक है. जबकि लेकिन कैंडल चार्ट ऐसे दिखाएगा नहीं. तो अब ये डेली चार्ट में, हेकेनाशी चार्ट में देखो तो एक तरह का एक बेरिश हरामी पैटर्न बना है. ये है थर्सडे कैंडल और ये है आपकी फ्राइडे कैंडल. अब फ्राइडे कैंडल में सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बियर्स के लिए अच्छी बात है कि ये जो कैंडल है इसके ऊपर इसका विक नहीं बना. अब कैंडल का विक क्या होता है, जिनको पता है उनकी तो समझाने की जरूरत नहीं, बट जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि जैसे ये कैंडल होती है. ठीक है. ये कैंडल है. ये कैंडल में ये ग्रीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ओपन यहाँ पे हुआ है. ठीक है. आपको यहाँ पे लेवल दिख जाएगा. तो यहाँ पे ओपन हुआ है और क्लोज ऊपर जाके हुआ है. तो इसीलिए ओपनिंग से क्लोजिंग जो थी वो ऊपर थी, इसीलिए ग्रीन कैंडल बन गई. ठीक है. और यहाँ पे क्या हुआ है, ये पे यहाँ ओपन ऊपर हुआ है और क्लोज नीचे हुआ है. तो ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे थी, इसलिए रेड कैंडल बन गई. फिर ये बीच के ये डंडे क्या हैं, इनको विक बोलते हैं. ऊपर नीचे जो डंडे बनते हैं. तो विक का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपका क्या बोलते हैं कि ये ओपनिंग तो यहाँ पे हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई, बट इंट्राडे में हाई इसने यहाँ तक दिखाया था. इसी तरह इंट्राडे में लो इसने यहाँ तक दिखाया था. तो अगर हाई और लो ऊपर दिखा दे तो वो विक बनती है. कई बार क्या होता है कि हाई की ओपनिंग जहाँ हुई वहीं से सेलिंग चालू हो गई, उसके ऊपर गया ही नहीं. तो वो इस तरह के चार्ट होते हैं. तो हो सकता है कैंडल स्टिक का अलग बनाओ, बट हेकिनाशी में जो बना है वो ये बना है कि इसके ऊपर विक नहीं बनी. और ये बड़ा खतरनाक एक बेरिश पैटर्न होता है बताने के लिए. ये कैसे पता लगता है, क्योंकि हमको कुछ भी चेक करना है लाइफ में कहीं भी तो हम हिस्ट्री को देखते हैं. ठीक है. तो पहले क्या हुआ था. आप देखो सेम पैटर्न आपका यहाँ बना हुआ है. ठीक है. ये है आपका दिसंबर 2025 का, दिसंबर 2025 का. हाँ. ठीक है. तो यहाँ पे आपको देखो एग्जैक्ट ये ग्रीन कैंडल बनी है, फिर ये रेड कैंडल बनी है, और अगले दिन ही 300 पॉइंट मार्केट ने दे दिया. ठीक है. और फिर करते करते काफी नीचे आया. तो जहां भी इस तरह की कैंडल बनती है, जहां पे ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल बनती है राशि में, और उस पे विक नहीं होता, ऊपर का विक नहीं होता, नीचे का नहीं ऊपर का, तो मतलब कि एक खतरनाक मामला होता है. यहाँ भी वही मामला है. ठीक है. तो इसीलिए मेरे को लगता है कि चाहे कुछ भी दिखाए, ये हो सकता है कल परसों मार्केट खुले, एक दो दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट 14 या 15, मतलब थर्सडे या फ्राइडे को अच्छा खासा फॉल दे देगा. अच्छा खासा, सेम जैसे कि इस हफ्ते में भी यही हुआ है. आप देख लो कि मार्केट खुला है, ठीक ठाक रहा एक दो दिन, उसके अच्छा खासा फॉल दिया उसने, थर्सडे को टॉप बनाया, फ्राइडे को गिरना शुरू हो गया. ठीक है. मैं इसको अगर कन्वर्ट करूं आपको वापस से कैंडल चार्ट में, तो आपको ये दिख जाएगा. ठीक है. ये ना देखो, ये यहाँ पे मंडे था, ये ट्यूसडे था, सॉरी ये ट्यूसडे था, ये वेंसडे था, ये थर्सडे था, और फिर ये नीचे आ गया. सेम कहानी यहाँ रिपीट होती लगती है मुझे कि एक दो दिन की साइडवेज मूवमेंट के बाद
डेड कैट बाउंस जैसा मार्केट दिखाए, लेकिन उसके बाद मार्केट आएगा नीचे ही, ये चीज गारंटीड है। ठीक है, और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको पुट लेके भी रखना भी है तो आप जिस दिन मार्केट ऊपर दिखे, आप जून एंड के पुट लेके बैठो, 24,000 के आसपास के जो भी लेवल है, 200 300 जो भी आपको स्ट्राइक समझ में आती है वो लेके बैठो, तो आपको प्रॉफिट देके जाएगा। और ट्रेडिंग में ये जो मैंने सारे जो स्टडी कर रहा हूँ, ये मैं ऑप्शंस बायर के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में अगर लिमिटेड कैपिटल होती है और वो उसी के लिए बेचारे परेशान रहते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में आपको सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपने सेंटिमेंट पे कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे अब आप सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे आप आराम से अपना पैसा डबल करोगे, जैसे मैंने पिछली बार भी जो भी दिया आपने देखा ही होगा। लेकिन अगर आप जून एंड का लेके बैठोगे तो ये बीच में ऊपर नीचे गया आपको फर्क नहीं पड़ता, आपने यहाँ भी लिया होगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा जून एंड का लोगे बैठोगे तो। ठीक है, चलो ऊपर गया उस लेवल पे आया, लेकिन कम से कम आपको ये तो रहेगा कि चलो मेरे पास टाइम है। एंड द टाइम इज द ओनली फैक्टर विच किल्स द ऑप्शन बायर। और सेलर के पास क्या होता है, उसके पास टाइम फैक्टर, टाइम डीके का एडवांटेज होता है, हमारे पास ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए आप, अच्छा दूसरी चीज क्या है, एक तो पहली चीज टाइम हो गई, दूसरा है लॉट साइज। आप ध्यान देना, जिस दिन अपना लॉट साइज बढ़ाओगे, एक की जगह जैसे आप एक लॉट में ट्रेड करते हो, आप 2 या 3 करते ही आपका सेंटीमेंट गड़बड़ा जाएगा, डर के मारे पोजीशन काट लोगे। तो आप एक चीज गांठ बांध लो कि आपने मान लो 50,000 रुपए या 25,000 से ट्रेडिंग करी है, तो आपका ट्रेडिंग में 50,000 रुपए ही होना चाहिए। आपने सोच लिया चीजें 2 लॉट लेने, 25-25 के पहला एक लूंगा, थोड़ा ऊपर नीचे का दूसरा ले लूंगा, बस बात खत्म। अब 50 का आपने एक महीने में 1 लाख किया, तो अब ये नहीं कि 1 लाख ट्रेडिंग कर रहे हो, अब अपने प्रॉफिट को साइड में करो और 50 से ही करो। इन केस अगर 50 आपका खत्म भी हो गया तो भी ये है कि 50 तो आपका पड़ा हुआ है, लेकिन अगर एक से करोगे तो आपका सारा उड़ेगा। तो जिंदगी में इतना याद रखो कि प्रॉफिट, कोशिश करो कि अपने कैपिटल निकाल लो और प्रॉफिट से ट्रेड करो, और प्रॉफिट हर महीने निकालते रहो, और महीने में 1 2 या 3 ट्रेड लो, बढ़िया ट्रेड लेके बैठो, तसल्ली से मार्केट देखो, पैसा उसमें बनता है। यू नॉट बिलीव, जो दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर भी है सचिन तेंदुलकर, उसकी सक्सेस रेट 24% है, राहुल द्रविड़ की सक्सेस रेट 23% है। सोचो 100 मैच खेलने के बाद सक्सेस रेट 23% है, वो बेस्ट प्लेयर बन गए। तो हमारी सक्सेस रेट 100% कैसे रह सकती है? हम ऑप्शन बैड अगर 100% सोचेंगे नहीं, रोज हम कमाएं तो नहीं हो सकता। तो इतना समझ लो कि बस हमें वो दिन ढूंढ रहे हैं जिस दिन में हमारी 24% वो आता है, बाकी जगह उंगली करके नहीं बैठ रही, तभी पैसा बनेगा। आप सोचोगे नहीं नहीं जी कि मैं रोज पैसा बना लूंगा, तो रोज तो कहते हैं जब तेंदुलकर का रोज का दिन अच्छा नहीं था या राहुल द्रविड़ का, तो हम कहां से कर सकते हैं? तो ये समझना है कि यार हम 24% में ही खुश है भाई, ठीक है, हमारा 20 दिन ट्रेडिंग के होते हैं, उसमें 4 दिन मेरे फेवर में आ गए, मेरा काम हो गया। और वो कब आएगा? जब आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद की पुट लेके बैठोगे, जैसे कि मैंने आपको दिसंबर का पुट एडवाइस किया है, उससे बेस्ट पुट तो कोई है ही नहीं। आप खुद सोचो, 25,000 का पुट है जो कि 980 रुपए में मिल रहा है, आज मार्केट वहां से 1000 पॉइंट नीचे है, तो ऑलमोस्ट रेट टू रेट मिल रहा है मुझे। तो मैं क्यों, तो मुझे पता है, अच्छा उसकी कॉल जो है वो 1800 2000 है, तो ऑप्शन जो सेलर है उसको तो 1800 को जीरो करने में फायदा है ना, कि 900 को जीरो करेगा वो, उसने बेची 1800 में, वो उसको पता है कि मैं उसको जीरो करूं ज्यादा प्रॉफिट होगा, और हेज करने के लिए उसने पुट भी बेच रखी है। तो आप इस चीज को समझो, और कम लॉट साइज में काम करो, और तसल्ली से बैठ के काम करो, और लंबा टाइम लो, मार्केट में पैसा बनता है। नो डाउट ऑप्शन ट्रेडिंग इज द मोस्ट रिस्कियर बिजनेस, लोगों के घर बिक जाता है, पैसे डूबते हैं, लेकिन इतना समझ लो कि इससे इजी धंधा भी कोई नहीं है। अगर आप इसका रहस्य समझ गए तो आप जिंदगी भर इस काम को नहीं छोड़ोगे, लिमिटेड कैपिटल के साथ। अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता 2 लाख रुपए, बस 2 लाख रुपए का कर लिया, अभी 2 ही लाख से मुझे करना, उससे ज्यादा करना ही नहीं है। और 2 का 4 हुआ, अपने साइड बैठ गए, फिर महीने में ट्रेड करने की जरूरत नहीं। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है तो आराम से बैठ जाओ। महीने के शुरू में अगर आपके 2 के 4 हो गए, तो अपने शांति से बैठ जाओ पूरे महीने भर के लिए, हाँ जी काम हो गया, फिर मैं मेरे लेवल पे मार्केट दिखेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक व्यू दे दिया, कि मैंने आपको फिकिनाशी का व्यू दिया, और आई आई गारंटी यू कि ये व्यू यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं दिया होगा। यूट्यूब पे लोग आपको डेटा बता देंगे, हाँ जी एफआईआई ने ये भी खरीदा, उसने कॉल खरीदा, उसने ये पुट बेचा, ये बेचा, वो बेचा, ये रखता वो रखता, दुनिया भर का दे देंगे। एस्ट्रोलॉजी वाले, ज्योतिष वाले अपना दे देंगे, जी ये इस राशि में गया, वो उस राशि में गया, ठीक है, उनका अपना काम है, नथिंग अगेंस्ट देम, वो भी अपना अपना धंधा कर रहे हैं, सबको अपनी दाल रोटी कमानी है। लेकिन मैं आपको एक टेक्निकल चार्ट का व्यू दे रहा हूं, जो कि मुझे लगा, मैंने देखा, और ये मैंने पकड़ा तो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ट्रेडिंग आपका काम है, आप देख लो जैसा होता है। अच्छा एक चीज और है, मैं इंट्राडे में डिस्कॉर्ड मेरा चैनल है, जहां पे मैं मेरे कुछ अपने यार दोस्त क्लाइंट्स हैं उनको डालता रहता हूँ। क्लाइंट्स क्या, अपने कलीग, अपने को ट्रेडर्स ही हैं, बिकॉज आई डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देम। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है इंट्राडे में मेरी मूवमेंट, तो भी मैं अपना कमेंट में और उसमें लिंक डाल दूंगा अपना, तो आप उसमें से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना मान के चलो कि कल मार्केट कहीं भी खुले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का भले लटका दे, लेकिन मुझे लगता है महीने, इस हफ्ते की शुरुआत कहीं भी होगी, बट समाप्ति तो खराब ही लग रही है, और अगले हफ्ते तो अच्छी खासी गिरावट लग रही है मुझे। तो ये अभी मई में
चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इतनी जल्दी चीज़ें संभलती नहीं दिख रही। मेरा टारगेट क्लियर है और वो टारगेट आएगा और मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।